नमस्कार, कैसे हैं सब लोग आप। मैं हूं कमल बनकोटी, एक्सप्लोरिंग नेचर 0001 से। और आज हम लोग ऐसे ही चल दिए घूमने के लिए। आदि और मैं जहाँ पर कर रहे हैं भोजन और आदि खा रहे हैं आइसक्रीम। और हमने ऑर्डर किया है अपने लिए खाना। अभी खाना आएगा, फिर खाना खाते हैं, फिर देखते हैं आगे को क्या है। और हम आज गरुड़, ये है कोड भ्रामरी मंदिर, और मंदिर पड़ता है बागेश्वर ज़िले में, बागेश्वर ज़िले के गरुड़ ब्लॉक में। मंदिर की अपनी मान्यता है। और आज मैं और आदि हम यहाँ पर जा रहे हैं। एक पैदल रास्ता है ये ऊपर वाला, ये जो पैदल रास्ता है गाड़ी से है। छाया मिल जाएगी गाड़ी के लिए, नहीं मिल रही है। ये टीन शेड कोड भ्रामरी मंदिर में बनाया गया है। कोई बड़े कार्यक्रमों के लिए एक अच्छा स्पेस तैयार किया है। तो ये जो स्पेस है, कोई कार्यक्रमों के लिए, बड़े कार्यक्रमों के लिए अच्छा स्पेस यहाँ पर को बनाया है। देखा आगे किसी महापुरुष की मूर्ति स्थापित की है। एक बार देखते हैं किस। अच्छा, ये भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जी का स्टैचू है। यहाँ से जो है गरुड़ वैली बहुत सुंदर यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये जगह है बागेश्वर ज़िले के गरुड़ ब्लॉक में और अपने उत्तराखंड प्रदेश में। हमारे यहाँ उत्तराखंड के जो कुमाऊं के पहाड़ हैं, गढ़वाल की अपेक्षा थोड़े से बढ़िया हैं। बढ़िया इसलिए कि एकदम खड़े पहाड़ नहीं हैं। तो जैसा कि आप लोग देखिए उधर कितना बढ़िया ये हमारा उस पर किसी चीज़ की मुझे लग रहा है कि सेब वगैरह का भी यहाँ पर को गार्डनिंग हो रही है। चाय का तो है ही है। तो ये लोकेशन है गरुड़ ब्लॉक में, बागेश्वर ज़िले का। आइए चलें आगे कुछ और देखें। माता रानी का मंदिर है कोड भ्रामरी, वहाँ चलते हैं और दर्शन करते हैं।
चलिए प्रसादी लेते हैं। यह है मंदिर का रास्ता, इधर से कोट भ्रामरी माता का मंदिर है। मंदिर का अपना एक इतिहास है, कोशिश करेंगे कि इतिहास जान पाएँ। फ़िलहाल यहाँ से हम चलते हैं। और ये है प्रवेश द्वार, और यहाँ पर हैं द्वारपाल, और दान पात्र की पेटी भी रखी है। यह है मंदिर। मेरा नाम नवीन चंद तिवारी है। मैं कोट भ्रामरी मंदिर का पुजारी हूँ। इसकी स्थापना इस मंदिर की 11वीं सदी में हुई थी, जब चंद्रवंशी राजाओं का राज्य था। यहाँ एक देवी है नंदा देवी, वो कुल देवी चंद्रवंशी। तो एक है भ्रामरी देवी, वो है भौरे के रूप में सिद्धपीठ। तो उसकी पूजा हम चैत में, हर दोनों नवरात्रि में, चैत और कुवार की नवरात्रि में इसकी पूजा अर्चना होती है। और नंदा की होती है भादों में, भादो अष्टमी में नंदा का मेला लगता है। इसमें जो है चैत के महीने में महिलाएं जो है दिया लेके अपना मनोकामना पूर्ण के लिए दिया पूरी रात लेके खड़ी रहती हैं, मनोकामनाएं पूरी होती है। और ये चंद्रवंशी राजाओं की कुल देवी नंदा देवी, तो इनके शासन में यहाँ चंद्रवंशी राजाओं की कोर्ट थी, फैसले यहाँ होते थे, इसलिए इसका नाम कोट भ्रामरी हुआ। कोट भ्रामरी मंदिर डंगोली स्थान है, वहाँ पर स्थित है, टॉप में। स्वागत है आपका कोट भ्रामरी और नंदा देवी के इस प्रांगण में। आज छठवीं नवरात्रि है, तो इस विषय में हम ये बता रहे हैं कोट भ्रामरी के विषय में कि यहाँ पहले पूरा खत्यूर घाटी हमारी जलमग्न थी, एक जलाशय के रूप में थी। और यहाँ एक अरुण नाम का दैत्य प्रकट हुआ। उसने घोर तपस्या की ब्रह्मा जी की, और उनसे वरदान लिया। वरदान यह लिया कि मैं दानव के द्वारा भी न मरूं, और मैं देवता के द्वारा भी न मरूं, और मनुष्य के द्वारा भी न मरूं। 2 हाथ या 4 हाथ वाले मेरे को न मार सकें। तो उसने स्वर्ग पे अधिपति किया, और पाताल पे किया, और मानवलोक पे त्राही की। तो सभी देवता त्राहिमाम हो गए। उनने ब्रह्मा जी की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने बोला मैं तो वरदान दे चुका हूँ, अब इसके लिए हम माता जगत जननी के पास चलते हैं। तो माँ भगवती का उनने स्वतन किया, आवाहन किया। माँ भगवती प्रकट हुई, तो उनने बोला आपको क्या विपत्ता है। उनने कहा एक दैत्य है अरुण नाम का, जो ब्रह्मा जी के वरदान से अमरत्व की प्राप्ति जिसने कर ली है, क्योंकि ऐसा वरदान हो गया है कि उसे कोई नहीं मार सकता, न दैत्य, न मानव, न देवता, न हम ही कुछ कोई विष्णु जी मार पा रहे हैं, न भगवान शंकर। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं इसका उपाय करती हूँ। तो माता ने भंवरे का रूप लिया, और उस तालाब, भंवरा जो है तालाब में पानी के अंदर भी चले जाता है। तो माता भंवरे के रूप में यहाँ घुसी, तो यहाँ अरुण नाम के दैत्य का संहार किया। और यहाँ तब से एक पीठ के रूप में स्थापित हो गई है माँ भगवती। तब से भ्रामरी का यहाँ पीठ है, तो उनकी पीठ पूजा होती है। तो तब इसका नाम कोट भ्रामरी पड़ा। और चैत्र नवरात्रों में यहाँ एक मेले का आयोजन होता है, आते हैं लोग। शारदीय नवरात्र में भी आते हैं, भाद्रव में मास में जो शुक्ल पक्ष आता है उसकी अष्टमी में, जो नंदा अष्टमी, राधा अष्टमी है, तो वहाँ बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, भक्त आते हैं, और विशाल मेला यहाँ लगता है। और उसके बाद जो 12 साल में हमारी नंदा राजा लगती है, उसका पड़ाव भी यहाँ पड़ता है। यहाँ से कटार जाती है बुग्याल को, यहाँ से गढ़वाल में जो बेदनी बुग्याल को यात्रा चलती है, यहाँ एक पड़ाव पड़ता है, और यहाँ से कटार ले मूर्ति स्थापित है। आप देखिएगा 2 मूर्तियाँ आपको दिखेंगी। जो सामने आपको मूर्ति दिखाई देगी वो माँ नंदा की है, और जो शीशे के आगे जरा उनके अंदर आप जाएंगे तो दाएँ साइड पीठ पूजा माँ की भ्रामरी की यहाँ होती है। अभी शारदीय नवरात्र में आप देख रहे हैं लोग आ रहे हैं, भक्त आ रहे हैं, जिनकी जो मनोकामना है यहाँ पूरी होती हैं। और चैत्र नवरात्र जो है उसके अष्टमी सप्तमी की शाम को
चैत्र में जो नवरात्र आते हैं, जो बसंती नवरात्र हैं, उसके शाम को यहाँ महिलाएं जिनकी मनोकामना अधूरी रह जाती हैं, जैसे संतान नहीं है, किसी के पास विद्या नहीं है या किसी की शादी नहीं हो पा रही है, यहाँ दिया लेती हैं अखंड, चाहे पुरुष ले या स्त्री ले, तो उनकी मनोकामना यहाँ पूरी होती है। ये बड़ा महत्व यहाँ का है। तो पूरे इलाके की कतूर घाटी की हमारी कुल देवी है, इष्ट देवी है, और एक पूरे जो भारत में शक्तिपीठ है, एक शक्तिपीठ ये भी है माँ भ्रामरी का। कोट भ्रामरी में ये जो भव्य धर्मशाला बनाया है, ये एक परिवार ने बनाया। ये इस तरीके से विवरण मैं आपको दिखा रहा हूँ। इधर साइड से ये वाली जो रेंज है, ये ग्वालदम की रेंज है। ये ग्वालदम भी यहाँ से दिखाई देता है, गढ़वाल मंडल। ये गढ़वाल मंडल का एरिया है, ये वाला। आपको पहले बताया कि टमटा बंधुओं ने ये जो इतना भव्य धर्मशाला बनाया, पूरा बढ़िया मार्बल ग्रेनाइट सिस्टम लगाई है, और एक ये फ्लोर है, एक इससे ऊपर था। तो बहुत सुंदर ये बनाया उन्होंने, और बढ़िया चौड़ी सीढ़ियाँ भी यहाँ से बनी हैं। ये छोटा फ्लोर है। ये इधर से फिर एक फ्लोर और है नीचे, ये थर्ड फ्लोर आ गया। फिर एक ये छोटा सा एरिया फिर से, और पूरे में उन्होंने ग्रेनाइट इसमें लगाया है। बहुत बढ़िया ही बनाया है। तो मंदिर दर्शन करने के बाद हम मंदिर से निकल रहे थे, तो हमारे साथ पंडित जी भी जो है साथ में आए, और पंडित जी को उनके घर तक, जहाँ पर तक मार्ग है वहाँ पर तक छोड़ के फिर वापस अपने सड़क की ओर आऊँगा। पंडित जी को छोड़ दिया, पंडित जी का जहाँ पर घर था। घर तो थोड़ा सा रोड से नीचे था, और एक पंडित जी का ऊपर था। दोनों को एक स्थान पर छोड़ करके अब हम वापस अपने रूट पर आ गए हैं। तो चलिए आज की वीडियो आपको कैसी लगी? आशा रखता हूँ कि बढ़िया लगी होगी। फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक मैं कमल बनकोटी एक्सप्लोरिंग नेचर 0001 से आप सभी के भविष्य की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।